हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करने एक बड़े ही मैजिकल प्लांट की। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में देखा होगा जादुई पौधे को जो जड़ से करते ही चीखने लगता है। लेकिन उसके कई जादुई और औषधीय गुण भी थे जिनको हमने फिल्म में ही देखा है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे इंडिया में भी एक ऐसा ही पौधा है जो आम तौर पे हमारे आसपास देखने को मिलता है, लेकिन हम कभी भी इसके गुणों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसे विष के रूप में कहते हैं कि जहरीला प्लांट होता है दोस्तों, इसलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। पर आज मैं बता दूं, ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। महादेव हमारे प्रिय शंकर जी को अति प्रिय होता है, और तंत्र शास्त्र के अनुसार जहाँ भी जिस घर में भी लगा होता है वहाँ तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रत्न, बांदा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी आदि। इन सब के अलग अलग महत्व व प्रयोग होते हैं। ये सारी की सारी चमत्कारी वस्तुएं मानी जाती है। साधारणतः जो पौधे की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, अपने आप ही उग जाता है। और बहुत से लोग इसे उपयोगी नहीं मानते। इसे कोई आग कहता है, कोई अकौआ कहता है, कोई मदार आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी पौधा है सफ़ेद आक यानी आंकड़ा। बहुत ही चमत्कारी पौधा है दोस्तों। ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले आक के पौधे से थोड़ा सा अलग होता है। इसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है, और तांत्रिक प्रयोगों से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस घर में ये लगा होता है उस घर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं करते। इस आग के पौधे से भी अधिक चमत्कारी होती है इससे निर्मित गणेश प्रतिमा। तंत्र शास्त्र में ये बताया गया है कि यदि सफेद आग से निर्मित गणेश प्रतिमा की विधिवत पूजा की जाए तो सभी दोष दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसको कोई कोई लोग मंदार भी कहते हैं। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं, हरे सफ़ेद लिए। पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इनका फूल सफ़ेद छोटा छातादार होता है। फूल पर रंगीन चित्तियाँ होती है, पर्पल और वाइट कलर के यूजुअली होते हैं। दोस्तों, फल आम के तुल्य होते हैं जिनमें रुई भरी होती है, रुई जैसी चीज़ें होती है, और आग की शाखाओं में से दूध निकलता है। दोस्तों, बहुत ही उपयोगी है ये, और आप इस आग के पौधे से भी अधिक चमत्कारी, जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस आग की जड़ और इससे निर्मित गणेश प्रतिमा होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी किसी तरह के तंत्र मंत्र का असर ना हो तो आपको ये पौधा घर में ज़रूर लगाना है। और दोस्तों, बहुत नियम और कायदे से इसको करना है। नियम और कायदे से पूजा ना होने पर इसका फल नहीं मिलता है। यदि दोस्तों मैं आपको इसका प्रयोग बता रही हूँ, एक तो आपको इसके घर की रक्षा होती है, दूसरा है यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रूप से किसी बीमारी से परेशान है तो रवि पुष्य नक्षत्र, आप हिंदी पंचांग में इस नक्षत्र की जानकारी ले सकते हैं। उसके दिन पुष्य नक्षत्र के दिन आंकड़े एवं अरंड की जड़ निमंत्रण देकर तोड़कर लाएं। जड़ तोड़ने से पहले जड़ को निमंत्रण दें कि आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद घर पर इन जड़ों को गंगा जल से धोएं और सिंदूर आदि पूजन सामग्री अर्पित करके पूजन करें। पूजन के दौरान श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करना है आपको 108 बार। पूजन हो जाने पर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से इन जड़ों को 7 बार सिर से पैर तक वारना है। इसके बाद शाम के समय इन जड़ों को किसी सुनसान स्थान पर जाके जमीन में गाड़ देना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय के बाद दवाएं असर करने लगती है और रोगी मनुष्य जल्दी ठीक हो जाता है।
दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा नकारात्मक शक्तियों से करनी है, टोने टोटके से करनी है, बीमारियों से करनी है, बुढ़ापे की परेशानियों से करनी है, तो आपको ये उपाय अपनाना चाहिए। उपाय के अनुसार आंकड़े के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा गले में ताबीज के साथ धारण करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें, ताबीज के लिए काले धागे का ही सिर्फ प्रयोग करना है, दूसरे कोई कलर का धागा आपको नहीं लेना है। मार्केट में कई प्रकार के ताबीज आसानी से मिल जाते हैं, आप इसको किसी भी ताबीज में धारण कर सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा। उस ताबीज में आंकड़े की जड़ को डाल लें और फिर उसको धारण करें। इस उपाय से आपके शरीर की रक्षा होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ताबीज किसी भी कवच के समान काम करता है। दोस्तों आंकड़े के फूल शिवलिंग पे चढ़ाने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर या घर के सामने हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फूल सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं और कुछ कुछ पर्पल कलर की टिंचेस होती है उसमें। विद्वानों के अनुसार कुछ पुराने आंकड़ों की जड़ में श्री गणेश की प्रतिकृति निर्मित हो जाती है, जो कि श्वेतार्क गणेश के नाम से मानी जाती है। गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने से साधक को बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये पौधा हमारे घर के सामने बहुत ही शुभ रहता है और ज्योतिष के अनुसार जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के समीप आंकड़े का पौधा होता है, उस घर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा वहाँ रहने वाले लोगों को तांत्रिक बाधाएं कभी नहीं सताती है। घर के आसपास सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है, जो कि हमें सुख, समृद्धि और धन प्रदान करता है। ऐसे लोगों पर दोस्तों महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जहाँ जहाँ से लोग कार्य करते हैं वहीं से इन्हें धन लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों आजकल तो शहर में भी लोगों के मुख्य द्वार पे आपको सफ़ेद आंकड़े के पौधे लगे हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये आंकड़े का पौधा बहुत ही मैंने मैजिकल उपाय बताया है, आपको लगा लेना है इस बार ये पौधा दोस्तों, और बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ये ध्यान रखें, बहुत ही नियम से इसकी पूजा करनी है आप दोस्तों। बहुत ही चमत्कारी पौधा है, बार बार आपको मैं बता रही हूँ। बहुत इस पेड़ पौधे का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें उनसे प्राण वायु यानी ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है और हमारे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सभी मौसम नियमित रहते हैं, हर परिस्थिति में हरियाली हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। इन फायदों के साथ ही हमारे शास्त्रों के अनुसार भी इन पौधों के कई धार्मिक और ज्योतिष महत्व बताए गए हैं। दोस्तों आंकड़े का पौधा भी अपने आप में चमत्कार लिए हुए है, चमत्कारिक लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर के आसपास या मुख्य द्वार के सामने इसको लगा के हम अपने सारी विपदाएं, घर की जारी बुरी नज़र और सारे टोने टोटके अपने घर से दूर कर सकते हैं। दोस्तों सामान्यतः यह पौधा जंगलों में आसानी से पनपता है, लेकिन आजकल शहरों में भी दिखाई देने लग गया है। जहाँ कहीं भी खाली बंजर ज़मीन होती है वहाँ पौधा ये पनप जाता है। इसमें से दोस्तों एक सफ़ेद दूध निकलता है और ये विषैला पौधा होता है। तो खास कर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप इसको कहीं भी ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ बच्चे इसका फूल अपने मुंह में ले लें। ध्यान से लगाएं दोस्तों, कर लें ये विषैले पौधे का अपने घर में इसको लगा लें कहीं भी मुख्य द्वार के आसपास। ये उपाय कर लें और अपने घर से सारी बुरी नज़र, सारे टोने टोटके का काट है दोस्तों। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे घर का उपाय, सारी निगेटिव एनर्जी आपके घर से एक बार में दूर हो जाने वाली है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो दोस्तों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों ईमेल्स हमें हज़ारों की तादाद में मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ वी आर वेरी सॉरी।
हम हर ईमेल को ध्यान से पढ़ के रिप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए बुरा ना माने, सबको जवाब ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि अपने दोस्तों से, परिवार वालों से इन वीडियोस को शेयर करते रहें, क्योंकि तभी सब कोई इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी।